के इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय के ऊपर डिस्कस करूंगा जो अक्सर मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, और वो ये है कि हमारी शादी नहीं हो रही है या हमारी शादी में बाधाएं आ रही हैं। हम शादी करना चाहते हैं और रिश्ते भी आते हैं, लेकिन कहीं बात नहीं बनती है। जब ऐसा सिचुएशन होती है किसी की भी, चाहे वो लड़का हो आपकी फैमिली में या आपकी लड़की हो ऑफ मैरिजेबल एज, आप पंडित जी के पास जाएंगे, आप ज्योतिषियों के पास जाएंगे उनकी कुंडली हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, और ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है जिसके कारण मैरिज में डिले हो रही है, ऐसा क्या है, ऐसे कौन से आपको उपाय करने चाहिए जिससे ये शादी जल्दी हो। मैं आपको इस वीडियो में 6 पॉइंट्स ऐसे दूंगा कि आप खुद ही हॉरोस्कोप अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि किस कारण ये डिले हो रही है। हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं और 7वां भाव जो है वो विवाह शादी का होता है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, शादी के लिए हम हमेशा जो है 7th हाउस, ये 7वां भाव को हम उसको देखेंगे। अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में अफ्लिक्शन है, अफ्लिक्शन का मतलब है जैसे कि राहु बैठा हुआ, केतु बैठा हुआ, या मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, या अगर इस तरह के कोई ग्रह हैं आपकी 7th हाउस में, तो डेफिनेटली आप ये देखिए कि उनके कारण आपकी मैरिज में डिले हो रही है। सेकंड चीज जो हम ये देखेंगे इसमें कि आपका 7th लॉर्ड, जो 7th हाउस का स्वामी है, वो कहाँ पे चले गया। अगर वो 6ठे, 8वें या 12वें भाव में है तो वो कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए हमें उस 7th भाव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें उसको स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, और उसको स्ट्रेंथ देने के बाद आप जो है आपकी शादी पॉसिबल बनेगी। तीसरा पॉइंट, हमने ये देखना है कि 7th भाव जो होता है वो अंडर पापकत्री दोष तो नहीं है, कि अगर आपका कोई भी भाव आपकी कुंडली में अंडर पापकत्री हो, जिसको हम पापकत्री दोष भी बोलते हैं, तो अगर वो पापकत्री दोष बन रहा हो तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा डिलेज होती हैं। अब पापकत्री 7th हाउस में कैसे बनेगा कि अगर आपकी कुंडली में 6ठे भाव में कोई मेलेफिक ग्रह हो और 8वें भाव में भी कोई मेलेफिक ग्रह हो, यानी कि एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं बताऊं, आपके 6ठे भाव में जैसे मंगल हो और 8वें भाव में शनि हो, तो आपका जो है ये 7th भाव जो है, 7th हाउस जो है वो अंडर रिफ्लेक्शन आ जाएगा, वो वीक हो जाएगा। मैंने एक वीडियो, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करा होगा तो आप मेरे एक वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पापकत्री दोष और के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। सो आपको पता लग जाएगा ये पापकत्री दोष कैसे बनता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसके कारण मैरिज में डिले होती है, और वो है कि अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में बैठे हो या 7th का लॉर्ड ही रेट्रोग्रेड हो, अगर ऐसी कंडीशन होती है तब भी मैरिज में डिले होती है, मैरिज मैचिंग नहीं प्रॉपर होती है, और उसके कारण आप इधर उधर काफ़ी जगह पे ट्राई करेंगे लेकिन आपको मैरिज में सोलमनाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे मैरिज डिले हो जाती है कि अगर कारका ही आपका वीक हो, से फॉर एग्जाम्पल कि लड़की की कुंडली में हम बृहस्पति को देखेंगे, बृहस्पति जो है वो पति का कारका है। अगर पति का कारका ही कमजोर हो, जैसे राहु केतु के साथ बैठ जाए और गुरु चंडाल दोष जिसको बोलते हैं हो जाए कुंडली में, या फिर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो, या कंबस्ट हो जिसको हम अस्त भी बोलते हैं, तो अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर होगा तो शादी में बहुत 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 बाधाएं आएंगी। तो उसके लिए आपको उसके कारका को, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके उपाय करने पड़ेंगे, और तभी आप जो है आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लड़के की कुंडली में हम जो है शुक्र को देखेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री का कारका होता है, विवाह का कारका होता है। तो उसके लिए अगर शुक्र अस्त है या 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो या राहु केतु के साथ हो, तो उस कंडीशन में भी मैरिज में बहुत डिलेज होती है। हमें उस शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें उसके उपाय करने पड़ेंगे, हमें उसको स्ट्रॉन्ग करके हम उसके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो है हम उसके ले सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपके कारका
यानी कि शुक्र या बृहस्पति। लड़के के लिए शुक्र हो जाएगा और लड़की के लिए बृहस्पति। अगर कमज़ोर हैं तो उसके लिए आपको उनकी उपाय करने चाहिए। शुक्रवार वाले दिन जो है आप सफ़ेद चीत का आप दान कर सकते हैं, छोटी कन्याओं की पूजा कर सकते हैं और गाय को आप चारा दे सकते हैं, तो इससे आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। अगर बृहस्पति के लिए आपको करना है तो थर्सडे का फास्ट होता है, बहुत अच्छा। अगर आपकी कुंडली में अगर आप पुखराज पहन सकते हैं तो उससे भी आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा। और केसर का आप तिलक लगाइए। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम घरेलू उपाय कहते हैं। इन्हें करने से ही आपका जो कारका है वो स्ट्रांग होगा और आपके जो बाधाएं आ रही हैं, शादी करने में बाधाएं आ रही हैं, वो कम होगी और आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वेबसाइट www.astrologymag.com पे विजिट करिए।